अगर मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया तो सबकी लाइफ खतरे में आ सकती है। तुम्हारा प्लान काम कर रहा है, लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। लगता है अब उस अटैक का इस्तेमाल करना ही होगा जिसे सन गॉड कहा जाता है। उस पोकेमॉन की पावर लेवल सुपीरियर है किसी भी और पोकेमॉन से। उस पोकेमॉन की पावर इतनी ज़्यादा है ऐश कि हमारे इन्फिनिटी गॉड भी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते। चलो इन्फिनिटी गॉड जुनिशा, इसे ख़त्म करते हैं। यूज़ करो गैलेक्टिक पंच का। और हम देखते हैं यहाँ पे जुनिशा गैलेक्टिक पंच का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है अभी सेंट्रोपियन रेड हॉक का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे रेड हॉक और गैलेक्टिक पंच दोनों टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। सच में आप जा रहे हो, इसका मतलब आप घर वापस नहीं आओगे कि अ बॉय विल कम फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड, द जॉय बॉय विल रिटर्न। यानी कि मेरा ड्रीम जो पोकेमॉन मास्टर बनने का है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ पर वो स्टोरी सब कुछ ये बताती है कि तुम ही हो द जॉय बॉय। तो पिछली बार के एपिसोड के अंदर जहां पर हमने देखा था कि ऐश फाइनली पहुंच चुका था आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर, जहां पहुंचने के बाद अब ऐश मिलता है अपने दोस्तों से और अपने बेटे साटो से, जिनसे मिलने के बाद हम देखते हैं कि अब वो सभी बैटल करते हैं अगेंस्ट 10 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंजल्स के खिलाफ, जो कि टॉप 10 फ्लोर्स के ऊपर आते हैं। यानी कि 90 नंबर फ्लोर से लेके टॉप 100 फ्लोर्स तक ये सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल्स थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बैटल स्टार्ट होती है साटो के साथ, जहाँ पे साटो बैटल करता है सबसे पहले एंजल से, यानी कि फर्स्ट आर्क एंजल लियोनिस से, जिस बैटल के अंदर साटो बैटल करके विनर बन जाता है। जिसके बाद अब हम देखने वाले हैं बाकी कैरेक्टर्स के बीच बैटल, जिनमें से कोई कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि फाइट करेंगे दो दो आर्क एंजल के साथ एक साथ, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे सबसे पहले जो कि हमारी लड़की है यानी कि यूई, वो बैटल करेगी दो आर्क एंजल से। और जिसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वॉल्ट बैटल करेगा दो आर्कएंजल से और ऐश बैटल करेगा दो आर्कएंजल से, क्योंकि ये तीनों अपनी पूरी टीम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सेकंड नंबर पे बैटल स्टार्ट होने वाली थी एलेक्स वर्सेस मेयल के बीच, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब एलेक्स और मेयल दोनों आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर और अब दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एलेक्स बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ लुकारियो बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे एलेक्स अपने लुकारियो को बाहर निकाल लेता है, जिसके सामने मेल चुनता है अपने लेजेंडरी पोकेमॉन जर्नियस को। अब एक तरफ था एक लेजेंडरी पोकेमॉन जर्नियस और एक तरफ था एलेक्स का लुकारियो, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि दोनों बैटल करेंगे तो कौन जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एलेक्स बोलता है ठीक है लुकारियो यूज़ करो बोन रश का। हम देखते हैं यहाँ पे एलेक्स का लुकारियो बोन रश अटैक से बैटल की शुरुआत करता है। बोन रश अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ से मेल के जर्नियस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी मेल बोलता है जर्नियस अभी यूज़ करो मून ब्लास्ट अटैक का। हम देखते हैं यहाँ पे लुकारियो बोन रश के इस्तेमाल से सभी मून ब्लास्ट को वहीं पे ख़त्म करते हुए सीधा जर्नियस के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद मेल बोलता है जर्नियस अभी यूज़ करो हॉर्न लीच अटैक का। हम देखते हैं यहाँ पे जर्नियस हॉर्न लीच अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर लुकारियो को लगता है, जिस अटैक के लगने के बाद एक हॉर्न अटैक से जो कि लुकारियो होता है उसकी सारी पावर्स को जर्नियस अपने अंदर खींचने लगता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इतनी जल्दी नहीं, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं हरा सकते लुकारियो रिवर्सल। और हम देखते हैं यहाँ पे लुकारियो रिवर्सल का इस्तेमाल करके जर्नियस के हॉर्न ब्लीच को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बोलता है ठीक है लुकारियो चलो एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं कि लुकारियो अब एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुँच जाता है मेल के खिलाफ अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं मेल बोलता है जर्नियस थंडरबोल्ट और हम देखते हैं यहाँ पे जर्नियस थंडरबोल्ट अटैक से यूज़ करता है और एलेक्स के लुकारियो के ऊपर ये अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स बोलता है लुकारियो अभी यूज़ करो ऑरा स्पीयर। और हम देखते हैं यहाँ पे ऑरा स्पीयर के इस्तेमाल से जर्नियस के थंडरबोल्ट को लुकारियो ख़त्म कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है मेल के जर्नियस को। यह अटैक लगने से जर्नियस काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स बोलता है लुकारियो चलो ख़त्म करते हैं फुल पावर से बोन रश का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं यहाँ पे लुकारियो बोन रश का इस्तेमाल करता है।
लेकिन तभी मेल बोलता है जर्नियस अब यूज करो जियोमेंसी का, और हम देखते हैं यहाँ पे जर्नियस जियोमेंसी अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक का इस्तेमाल करने से उसके पास एक वाइड रेंज ऑफ मोशन आ जाता है, जिसके बाद वो हर तरीके से अटैक्स को भांप सकता था। और हम देखते हैं जर्नियस अपने इस अटैक का इस्तेमाल करके लुकारियो के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, और लुकारियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन लुकारियो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स बोलता है लुकारियो चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं दोस्त, अभी यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो ऑरा स्पीयर का। और हम देखते हैं यहाँ पे एलेक्स का लुकारियो अपने ऑरा स्पीयर को जायंट ऑरा स्पीयर में कन्वर्ट कर देता है। उसकी ऑरा एनर्जी और एलेक्स की ऑरा एनर्जी कन्वर्ट होती है एक साथ, और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक बढ़ रहा होता है मेल के जर्नियस के खिलाफ। यहाँ पे जर्नियस उस अटैक को रोकने के लिए थंडरबोल्ट का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता। और हम देखते हैं कि ऑरा स्पीयर पूरी ताकत से जाकर लगता है जर्नियस को, और यह अटैक लगते ही जर्नियस वहीं पे हार जाता है। यानी कि सेकंड राउंड का विनर बन जाता है एलेक्स का लुकारियो भी उसे विनर बना देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि थर्ड बैटल के लिए यूई स्टेडियम के अंदर आ जाती है। अब यूई बैटल करने वाली थी 2 ऑरा गार्डियंस के खिलाफ, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब 2 ऑरा गार्डियंस यूई के खिलाफ आ जाते हैं, जिनमें से पहला था नेरोबास्ता और सेकंड था पीलो। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद यूई बैटल करने वाली थी इन दोनों के खिलाफ, जहाँ पे यूई बोलती है ठीक है तुम दोनों को एक साथ हराने हैं तो तैयार हो जाओ, नीका बाहर आ जाओ। हम देखते हैं यहाँ पे यूई अपने फर्स्ट पोकेमॉन को ऑब्वियसली वो 2 पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि सामने 2 ट्रेनर्स हैं, लेकिन वो शायद इस्तेमाल करने वाली अपने नीका का ही, क्योंकि वो नीका से ही उन दोनों को हरा सकती है। जिसके बाद यूई नीका को बाहर निकाल लेती है। अब नीका आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके खिलाफ नेरोबास्ता चुनता है अपने पोकेमॉन द लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगैलियो, जो कि सन का गॉड है, और उसके सामने पीलो चुनता है अपने पोकेमॉन लुनाला को, जो कि मून का गॉड है। अब दोनों ही पोकेमॉन आ जाते हैं स्टेडियम में, जहाँ पे सन गॉड सोलगैलियो और मून गॉड लुनाला दोनों ही फाइट करने वाले थे नीका के खिलाफ। जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है नीका अभी तैयार हो जाओ अटैक के लिए, यूज़ करो आर्मामेंट हाकी का। और हम देखते हैं यहाँ पे नीका आर्मामेंट हाकी से बैटल की शुरुआत करता है। आर्मामेंट हाकी के इस्तेमाल से वो अटैक कर देता है सोलगैलियो और लुनाला के ऊपर। हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे नेरोबास्ता बोलता है सोलगैलियो फ्लेयर ब्लिट्स का इस्तेमाल करो। जिसके बाद पीलू बोलता है लुनाला तुम भी यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो पूरी ताकत से डार्क पल्स का। और हम देखते हैं यहाँ पे फ्लेयर ब्लिट्स और डार्क पल्स दोनों ही अटैक कंबाइन होकर तुरंत लगते हैं नीका को। लेकिन तभी ये देखकर कि नीका को इन दोनों अटैक से कुछ भी नहीं हुआ, ये देखकर नेरोबास्ता और पीलू दोनों ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है नीका चलो इसे खत्म करते हैं, अभी यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो ऑब्जर्वेशन हाकी। और हम देखते हैं यहाँ पे नीका ऑब्जर्वेशन हाकी को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेरोबास्ता और पीलो दोनों अपने पोकेमॉन्स को यानी कि सोलगैलियो और लुनाला को अटैक करने के लिए बोलते हैं, जहां पे नेरोबास्ता बोलता है सोलगैलियो अभी यूज करो अपने अटैक का फ्लैश कैनन। नेरोबास्ता का यहाँ पे सोलगैलियो फ्लैश कैनन अटैक का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी नीका उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी के इस्तेमाल से। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुनाला इस्तेमाल करता है अपने अटैक का यानी कि शैडो बॉल का। शैडो बॉल जैसे ही बढ़ रहा होता है नीका की तरफ, तभी नीका उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। ये होता है उसकी आर्मामेंट हाकी के इस्तेमाल से। अब इन दोनों ही पावर को देखकर ऐश के सभी दोस्त और ऐश का बेटा साटो सभी हैरान हो चुके थे। तभी ऐश उन्हें समझाता है कि कैसे कि हाकी की पावर्स काम करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे यूई बोलती है नीका चलो इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है दोस्त, चलो यूज करो कॉन्करर्स हाकी का। और हम देखते हैं यहाँ पे नीका कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल कर देता है। नीका की कॉन्करर्स हाकी पूरी ताकत से बढ़ रही होती है सोलगैलियो और लुनाला की तरफ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे नेरोबास्ता और पीलो बोलते हैं सोलगैलियो अभी यूज करो वाइल्ड चार्ज अटैक का, लुनाला अभी यूज करो हरिकेन अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स पूरी ताकत से अटैक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉन्करर्स हाकी के सामने दोनों पोकेमॉन के अटैक बिल्कुल भी असर नहीं होते और कॉन्करर्स हाकी सीधा जाकर लगती है सोलगैलियो और लुनाला को। यह अटैक जैसे इन दोनों पोकेमॉन को लगती है, दोनों पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों पोकेमॉन हारते नहीं हैं। ये देखकर यूई बोलती है दोनों पोकेमॉन में ताकत तो है, इन दोनों पोकेमॉन ने मेरे नीका का कॉन्करर्स हाकी को झेल लिया। तुम पावरफुल तो है, लेकिन अब इस बैटल को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेरोबास्ता और पीलो बोलते हैं इतनी जल्दी नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। सोलगैलियो यूज करो अपने अटैक का फायर ब्लास्ट, लुनाला मून ब्लास्ट। और हम देखते हैं यहाँ पे फायर ब्लास्ट और मून ब्लास्ट काफी ज्यादा तेजी से कंबाइन होकर बढ़ रहे होते हैं नीका की तरफ, लेकिन नीका उसे आर्मामेंट हाकी के इस्तेमाल से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यूई बोलती है नीका चलो इस अटैक में इस बैटल
को खत्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज करो कॉन्कर्स हाकी का। और हम देखते हैं यहाँ पे नीका पूरी ताकत से कॉन्कर्स हाकी का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पे सोल्गेलियो यूज करता है अपने अटैक का, जो कि होता है फ्लेयर ब्लिट्स का। लुनाला इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, यानी कि डार्क पल्स का। दोनों अटैक फिर से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन नीका का कॉन्कर्स हाकी इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ता, उन दोनों अटैक को डॉज करता है और कॉन्कर्स हाकी सीधा जाकर लग जाता है यहाँ पे सोल्गेलियो और लुनाला को। जैसे ही अटैक उन दोनों को लगता है, सोल्गेलियो और लुनाला नीचे गिर जाते हैं और हार जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब थर्ड राउंड के विनर यूई बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चौथे राउंड के लिए ट्रेनर आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्टेडियम में आते हैं काय और उसके सामने आता है सुडोल। काय काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर सुडोल भी कम नहीं था। जिसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को स्टेडियम में बुलाते हैं। काय चुनता है अपने पोकेमॉन को, यानी कि द लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू। जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पे सुडोल चुनता है अपने मिथिकल पोकेमॉन को, यानी कि वोल्केनियन को। अब दोनों ही पोकेमॉन आ जाते हैं आमने सामने। दोनों पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन काय की बात कुछ अलग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाती है। काय बोलता है म्यूटू अब यूज़ करो शैडो बॉल का। हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर सुडोल बोलता है वोल्केनियन अब यूज़ करो हाइड्रो पंप का। हम देखते हैं हाइड्रो पंप के इस्तेमाल से वोल्केनियन शैडो बॉल को काउंटर करने की कोशिश करता है और वो उसके अंदर कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सुडोल बोलता है वोल्केनियन अब यूज़ करो पूरी ताकत से एक्सप्लोजन का। हम देखते हैं यहाँ पे सुडोल का वोल्केनियन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है। अब ये एक ऐसा अटैक होता है जिस अटैक से तुम सामने वाले पोकेमॉन को तो डैमेज दोगे ही, लेकिन उससे तुम्हें भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सुडोल का वोल्केनियन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि म्यूटू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन म्यूटू इसे झेल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काय बोलता है म्यूटू अब यूज़ करो इन्फर्नो वर्टेक्स का। और हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू इन्फर्नो वर्टेक्स अटैक का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा बढ़ रहा होता है सुडोल के वोल्केनियन की तरफ, लेकिन तभी वोल्केनियन उसे काउंटर करने के लिए यूज़ करता है हाइड्रो पंप का। इन्फर्नो वर्टेक्स और हाइड्रो पंप दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काय बोलता है म्यूटू चलो ख़त्म करते हैं, डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करता है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा जाकर सुडोल के वोल्केनियन को लगता है और ये अटैक लगते ही वोल्केनियन नीचे गिर जाता है, लेकिन वोल्केनियन दोबारा से खड़ा होता है और यूज़ करता है ओवरहीट का। वोल्केनियन का ओवरहीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है काय के म्यूटू की तरफ, लेकिन म्यूटू उसे डीमन ब्लेड से काट देता है। और तभी काय बोलता है म्यूटू चलो ख़त्म करते हैं, जायंट शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे काय का म्यूटू जायंट शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ से सुडोल के वोल्केनियन की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे वोल्केनियन उस अटैक को रोकने के लिए यूज़ करता है अपने सभी अटैक का एक साथ और उसे कंबाइन अटैक से रोकने की पूरी कोशिश करता है, और दोनों अटैक के टकराने से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं यहाँ पे धुआं हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वोल्केनियन काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा था, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पे काय का म्यूटू तुरंत अपनी स्पीड से पहुंच चुका था वोल्केनियन की तरफ, और तभी वो पीछे से अटैक करता है अपने अटैक का, यानी कि डीमन ब्लेड का। ये अटैक जैसे ही उसे लगता है वहीं पे वोल्केनियन हार जाता है। वोल्केनियन को यहाँ पे बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, जिस वजह से वो अपने काउंटर अटैक का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, और ये देखकर सुडोल भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं काय अपनी जगह पर वापस पहुंच जाता है क्योंकि अब बैटल में आ जाती है लूसी। अब लूसी यहाँ पे स्टेडियम में आ जाती है, जिसके सामने था सोल सीड। सोल सीड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर था, लेकिन एक आर्क एंजल के खिलाफ लूसी यूज़ करती है अपने पोकेमॉन का, जो कि होती है खुद एक एंजल, यानी कि गार्डवॉर। अब गार्डवॉर आ जाती है स्टेडियम के अंदर, जिसके काउंटर के अंदर सोल सीड इस्तेमाल करता है अपने पोकेमॉन ग्रेनिंजा का। ग्रेनिंजा को देखकर ऐश बोलता है वाह इसके पास एक ग्रेनिंजा है, लगता है बैटल काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लूसी बोलती है ठीक है गार्डवॉर यूज़ करो शैडो बॉल अटैक का। हम देखते हैं यहाँ पे लूसी का गार्डवॉर शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे बहुत ही आसानी से ग्रेनिंजा नाइट स्लैश से काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सोल सीड बोलता है ग्रेनिंजा यूज़ करो वाटर शूरिकेन का। हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर लूसी बोलती है गार्डवॉर अभी यूज़ करो मून ब्लास्ट अटैक का। हम देखते हैं यहाँ पर वाटर शूरिकेन और मून ब्लास्ट अटैक दोनों टकरा जाते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इंसेन धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लूसी बोलते हैं गार्डवॉर साइकिक अटैक का इस्तेमाल करो। गार्डवॉर साइकिक अटैक का इस्तेमाल से ग्रेनिंजा को कंट्रोल करने लगती है और उसे कंफ्यूज भी करने लगती है, लेकिन तभी ग्रेनिंजा यूज़ करता है डबल टीम अटैक का।
जिस अटैक से वो अपने काफ़ी सारे क्लोन को क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे गार्डेवोर परेशान हो जाती है और वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि उसे किसके ऊपर अटैक करना है। और तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए सोल सीड बोलता है, ठीक है ग्रेनिंजा, यूज करो मीटियो शावर का। और हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेनिंजा मीटियो शावर अटैक का इस्तेमाल कर देता है। मीटियो शावर अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज से बढ़ रहा होता है गार्डेवोर की तरफ, लेकिन गार्डेवोर उन्हें अपनी पावर से यानी कि अपने थंडरबोल्ट अटैक से डिस्ट्रॉय करने लगती है। लेकिन कई सारे अटैक गार्डेवोर को लग जाते हैं, जिससे कि गार्डेवोर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे लूसी बोलती है, गार्डेवोर चलो इस बैटल को खत्म करते हैं अभी, मेगा इवॉल्व। और हम देखते हैं यहाँ पे गार्डेवोर मेगा इवॉल्व हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए अब मेगा इवोल्यूशन में जाने के बाद लूसी बोलती है, गार्डेवोर चलो यूज करो अपने अटैक का, यूज करो मून ब्लास्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे गार्डेवोर मून ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल कर देती है, जिसको काउंटर करने के लिए सोल सीड बोलता है, ग्रेनिंजा यूज करो अपने अटैक का वाटर शूरिकेन। और हम देखते हैं यहाँ पे मून ब्लास्ट और वाटर शूरिकेन टकरा जाते हैं। दोनों के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन नीचे गिरे हुए थे। लेकिन अभी लूसी का गार्डेवोर खड़ा हो जाता है और यहाँ पे ग्रेनिंजा भी। दोनों पोकेमोन दोबारा खड़े हो जाते हैं और जिसके बाद लूसी बोलती है, गार्डेवोर इस बार हम इस बैटल को खत्म करेंगे, पूरी ताकत से शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे गार्डेवोर पूरी ताकत से शैडो बॉल का इस्तेमाल कर देती है। शैडो बॉल काफ़ी ज़्यादा तेज से बढ़ने लगता है सोल सीड के ग्रेनिंजा की तरफ, लेकिन तभी ग्रेनिंजा उसे नाइफ स्लाइड से काट देता है। ये देखकर लूसी बोलती है, दोबारा नहीं, ये बार बार कितनी बार काटेगा, लेकिन इस बार ये हारेगा। हम देखते हैं लूसी बोलती है, गार्डेवोर पूरी ताकत से यूज करो दोबारा से एक जायंट शैडो बॉल का। और हम देखते हैं लूसी का गार्डेवोर एक जायंट शैडो बॉल क्रिएट करता है, बिल्कुल ही म्यूटू की तरह। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा जाकर ग्रेनिंजा को लगता है। ग्रेनिंजा उसे रोकने के लिए वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है और ये अटैक लगते ही ग्रेनिंजा वहीं पे हार जाता है, यानी कि 5th राउंड की विनर लूसी बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब 6th राउंड की बैटल स्टार्ट होने वाली थी, जहां पर सामने आ जाता है वॉल्ट और वॉल्ट के सामने आते हैं दो आर्कएंजल्स जिनका नाम था ट्रिमियल और गिब्राएल। तो दोनों नाम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, बट तुम हैंडल कर लोगे, राइट। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ट्रिमेल यूज़ करता है अपने पोकेमोन डियाल्गा को और गिब्राएल यूज़ करता है अपने पोकेमोन पाल्किया को। अब दोनों ही क्रिएशन ट्रायो के 2 मेंबर्स आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। अब ये 2 पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए वोल्ट बोलता है, अच्छा तो यहाँ पे क्रिएशन ट्रायो का इस्तेमाल हो रहा है, तो ठीक है मैं यूज़ करता हूँ एक मल्टीवर्स गॉड का, ठीक है बाहर आ जाओ ओरिजिनल ड्रैगन। और हम देखते हैं यहाँ पे वोल्ट अपने ओरिजिनल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे डियाल्गा यूज़ करता है रॉर ऑफ टाइम का, पाल्किया यूज़ करता है स्पेशल रेंट अटैक का। दोनों अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं ओरिजिनल ड्रैगन की तरफ, लेकिन तभी ओरिजिनल ड्रैगन उन्हें रोक देता है ओरिजिन पल्स के इस्तेमाल से। ये देखकर ट्रिमेल और गिब्राएल दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वोल्ट बोलता है, इतनी जल्दी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बैटल मैं ही जीतने वाला हूँ, ठीक है ओरिजिनल ड्रैगन यूज़ करो इक्विनॉक्स का। और हम देखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ड्रैगन इक्विनॉक्स अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद एक डिमेंशन स्लैश होता है और दोनों पोकेमोन के ऊपर ये अटैक लग जाता है। लेकिन दोनों ही पोकेमोन उस अटैक को कैसे जैसे हैंडल कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिमेल बोलता है, डियाल्गा अभी यूज़ करो फुल पावर से हॉलो बीम का। जिसके बाद गिब्राएल बोलता है, पाल्किया तुम भी यूज़ करो अपने अटैक का इन्फिनिटी ब्लेड का। दोनों पोकेमोन अपने पावरफुल अटैक्स का मोस्ट पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर देते हैं और दोनों ही पोकेमोन के अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगते हैं ओरिजिनल ड्रैगन को। यह अटैक लगने से ओरिजिनल ड्रैगन भी काफ़ी पीछे गिर जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हारने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वोल्ट बोलता है, ओरिजिनल ड्रैगन चलो ख़त्म करते हैं, यूज़ करो एवलॉन स्ट्राइक का। हम देखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ड्रैगन एवलॉन स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए डियाल्गा इस्तेमाल करता है अपने अटैक यानी कि ड्रैगो मीटियोर का, और पाल्किया इस्तेमाल करता है अपने अटैक हाइपर बीम का। दोनों अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगते हैं एवलॉन स्ट्राइक को। दोनों के अटैक टकराने से तीनों के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए थे, लेकिन वोल्ट का ओरिजिनल ड्रैगन दोबारा से खड़ा होता है और डियाल्गा पाल्किया भी, लेकिन डियाल्गा पाल्किया काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। ओरिजिनल ड्रैगन तो यहाँ पे अपना नैप ले रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वोल्ट बोलता है, ठीक है ओरिजिनल ड्रैगन बहुत खेल हो गया, अब इसे जल्दी खत्म करते हैं, यूज़ करो डिवाइन फ्लेम्स का। और हम देखते हैं यहाँ पे वोल्ट का ओरिजिनल ड्रैगन डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए डियाल्गा पाल्किया अपने अटैक का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, लेकिन डिवाइन फ्लेम्स की स्पीड और पावर काफ़ी ज़्यादा इंसेन होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ से जाकर लगती है डियाल्गा और पाल्किया को, और दोनों पोकेमॉन्स वहीं पे हार जाते हैं। जिसके बाद वोल्ट अपने ओरिजिनल ड्रैगन को वापस पोकेबॉल में बुलाता है और चला जाता है अपने दोस्तों के पास।
जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है कमाल कर दिया दोस्तों, तुमने एक एक करके सभी मैचेस जीत लिए, लेकिन अब बारी है मेरी, तो चलो इस बैटल को इंसेन बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश पहुंच जाता है स्टेडियम के अंदर। जिसके बाद ऐश बैटल करने वाला था लुडोसियल और माइकल के खिलाफ। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑसम थे। इन दोनों की पावर लेवल्स के आगे कोई भी टिक नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही टॉप आर्क एंजल्स में आते हैं। नंबर 1 पे आता है लुडोसियल और नंबर 2 पे आता है माइकल। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद लुडोसियल चुनता है अपने पोकेमॉन को, जो कि होता है खुद द गॉड ऑफ पोकेमॉन अर्सियस। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल चुनता है अपने पोकेमॉन को द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि म्यूटू को। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा, तो लुडोसियल के पास एक अर्सियस है, माइकल के पास एक म्यूटू है, तो हाँ तैयार हो जाओ, पिकाचू स्टेडियम में आ जाओ। हम देखते हैं ऐश अपने पिकाचू को स्टेडियम में बुला लेता है। जिसके बाद पिकाचू को देखकर लुडोसियल और माइकल बोलते हैं क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ऐश, हम दोनों ने चुने हैं गॉड और डिस्ट्रक्शन पोकेमॉन और तुम चुन रहे हो एक छोटे से चूहे को। क्या ये चूहा हम दोनों के पोकेमॉन को हरा सकता है? बिल्कुल भी हमें नहीं लगता। जिसके बाद ऐश बोलता है तुम्हें बैटल करनी है कि बहस, तुम बैटल करो ना, मेरे पोकेमॉन की पावर लेवल्स तुम्हारे से कई गुना ज़्यादा है और वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू, इस बैटल को थोड़ा फन वे में लेने वाले हैं हम, पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल मत करना, और वैसे भी हमें आइजन के खिलाफ बैटल करनी है तो हम इतनी जल्दी नहीं थक सकते। जिसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू चलो तैयार हो जाओ इनके अटैक को झेलने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं लुडोसियल और माइकल बोलते हैं झेलने के लिए? तुम सच में हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना ऐश, तुम्हें लगता है हम वीक हैं? बिल्कुल भी नहीं। लुडोसियल बोलता है अर्सियस यूज करो अपने अटैक का वर्ड स्मैश, और हम देखते हैं यहाँ पे माइकल बोलता है म्यूटू यूज करो अपने अटैक का शैडो बॉल। वर्ड स्मैश और शैडो बॉल बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं पिकाचू की तरफ, लेकिन पिकाचू उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपने ऊपर झेल लेता है। इतने ज़्यादा इंसेन पावर को पिकाचू ऐसे झेलता है जैसे पिकाचू के लिए वो बिल्कुल ही खिलौने टाइप हो। जिसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू अब हम दिखाते हैं इन्हें अपनी पावर, यूज करो अपने छोटे से अटैक का, यूज करो कैनन बोल्ट का। पिकाचू कैनन बोल्ट का स्ट्राइक करता है और कैनन बोल्ट जैसे ही बल लगता है अर्सियस और म्यूटू को, दोनों पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद ऐश का पिकाचू वापस आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लुडोसियल और माइकल बोलते हैं लगता है ऐश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पिकाचू के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है तो सोचो इसके बाकी पोकेमॉन्स के अंदर कितनी ताकत होगी। जिसके बाद लुडोसियल बोलता है माइकल हमें ध्यान से बैटल करनी होगी, हम इतनी जल्दी हार नहीं सकते, अर्सियस और म्यूटू की हालत अभी से ही कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुडोसियल और माइकल बोलते हैं ठीक है अर्सियस, ठीक है म्यूटू यूज़ करो अपने अटैक्स का, अर्सियस यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो ड्रैको मीटियोर, म्यूटू यूज़ करो अपने अटैक का डार्क पल्स। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन पूरी पावर से पूरी स्ट्रेंथ से अटैक का इस्तेमाल करते हैं पिकाचू के ऊपर, पर पिकाचू उन्हें काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि लुडोसियल और माइकल दोबारा से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ऐश बोलता है पिकाचू यूज़ करो बोल्ट स्ट्राइक का। पिकाचू बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी म्यूटू प्रोटेक्ट अटैक से अर्सियस और अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पर ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, ये प्लान तुम्हारा काम कर रहा है, लेकिन तुम इससे कैसे बचोगे? ठीक है पिकाचू, इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, अब इस बैटल को लंबी नहीं लेके जाते हैं। वैसे मैं उस अटैक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो छोटे मोटे अटैक से इन्हें हराते हैं। चलो यूज़ करो थंडरनोवा थ्रस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू थंडरनोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा अटैक जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। थंडरनोवा थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है लुडोसियल और माइकल के, अर्सियस और म्यूटू के तरफ, लेकिन तभी म्यूटू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का साइकिक और पिकाचू को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और तभी अर्सियस यूज़ कर देता है जजमेंट का, जिससे कि वो पिकाचू के ऊपर एक काफ़ी बड़ा ब्लो मारता है, जिससे कि पिकाचू को उससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश बोलता है तुम्हारा प्लान काम कर रहा है, लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, लगता है अब उस अटैक का इस्तेमाल करना ही होगा। पिकाचू यूज़ करो अपनी पूरी ताकत का थंडर ड्रैगन थंडर डीमन, पावर को मिलाओ और यूज़ करो थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट को कंबाइन करता है और एक काफ़ी बड़ा पंच मारता है लुडोसियल के और माइकल के, अर्सियस और म्यूटू के ऊपर। अब यहाँ पे म्यूटू दोबारा से प्रोटेक्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उससे अपने आप को बचा नहीं पाता और ये अटैक लगते ही प्रोटेक्ट डिस्ट्रॉय होता है और दोनों पोकेमॉन को ये अटैक लगते ही दोनों पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं। यानी कि
फाइनल मैच का विनर ऐश कैचम बन जाता है, जिसके बाद हमारी एस्ट्रल लीजन टीम लगातार बैटल करते करते हर एक बैटल को जीत जाती है और फाइनली अब उन्होंने 100 फ्लोर्स को भी कंप्लीट कर लिया होता है। क्योंकि अब जब 100 फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो यानी कि अब एस्ट्रल लीजन टीम में से कोई एक मेंबर बैटल करेगा आइजन के खिलाफ। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग पहुँच जाते हैं टॉप फ्लोर के ऊपर, द एस्ट्रल फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे एस्ट्रल लीजन टीम फाइट करेगी अगेंस्ट द आइजन हिमसेल्फ से। अब हम देखते हैं कि ऐश और उसके सभी दोस्त टेलीपोर्ट हो जाते हैं सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर, जहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं लॉर्ड आइजन को। अब आइजन आ चुका था ऐश के सामने, जिसके बाद आइजन बोलता है तो ऐश फाइनली तुम पहुंच चुके हो मुझ तक। तो अब जब तुमने सभी के सभी 100 फ्लोर्स कंप्लीट कर लिए हैं और तुम आयरन कार्ड के विनर बन चुके हो, मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी और तुम्हारी जो बैटल होनी है वो बची है। जिसके बाद आज बोलता है वो डिसाइड किसने किया कि मैं और तुम बैटल करोगे? मतलब कोई भी बैटल कर सकता है ना, मेरी एस्ट्रल लीजन टीम में से कोई भी तुमसे बैटल कर सकता है। जिसके बाद आइजन बोलता है वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कौन है। जिसके बाद बोलता है ठीक है मैं तुमसे बैटल करूँगा, तो तैयार हो जाओ बैटल के लिए, मेरे सभी पोकेमॉन्स तैयार हैं। जिसके बाद आइजन बोलता है नहीं 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 ऐश, सभी पोकेमॉन्स नहीं, सिर्फ एक पोकेमॉन, और वो तुम्हें पता है कि कौन सा है। ऐश बोलता है नहीं, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पर, अगर मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया तो सबकी लाइफ खतरे में आ सकती है। आइजन बोलता है उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो ऐश, मैं हूँ ना। जिसके बाद बोलता है नहीं तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकता। जिसके बाद आइजन बोलता है ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजन अचानक से सभी के सभी ऐश के दोस्तों को एक साथ कैप्चर कर लेता है और उन सभी को प्रिजन में डाल देता है एक डार्क रेल्म के अंदर, जहाँ से वो ऐश और आइजन को देख सकते थे। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ये तुमने क्या किया, ये रूल्स के अंदर नहीं था, तुम मुझसे बैटल करने वाले हो, मेरे दोस्तों को भी छोड़ दो। जिसके बाद आइजन बोलता है तो फिर उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी ऐश, तुम अपने उस पोकेमॉन का इस्तेमाल करो जिसका इस्तेमाल तुम नहीं करना चाहते, और मैं तुम्हारे दोस्तों को जाने दूंगा, और अगर तुमने नहीं किया तो वो डार्क रेल्म के अंदर गिरकर मर भी सकते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम पहले मेरे दोस्तों को कैप्चर करते हो, मुझे कैप्चर करते हो, तुम्हारा मकसद क्या है। आइजन बोलता है वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ऐश, लेकिन पहले हम एक काफ़ी इंसेन बैटल करने वाले हैं दो इन्फिनिटी गॉड के बीच। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या, दो इन्फिनिटी गॉड? जिसके बाद आइजन बोलता है हाँ, एक तुम्हारा और एक मेरा। जिसके बाद बोलता है तुम्हारे पास भी इन्फिनिटी गॉड है, आखिर तुम्हें इन्फिनिटी गॉड कहाँ से मिला। जिसके बाद आइजन बोलता है वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ऐश, हम फुर्सत में इत्मीनान से बातें करेंगे, लेकिन अभी हम बैटल करेंगे। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, अगर तुम्हारे पास भी इन्फिनिटी गॉड है तो उसे हराने के लिए मुझे भी अपने इन्फिनिटी गॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बाहर आ जाओ सेंट्रोपियन, और हम देखते हैं कि ऐश सेंट्रोपियन द इन्फिनिटी गॉड को बाहर निकाल लेता है। जिसके सामने आइजन बोलता है ठीक है अब इस इन्फिनिटी गॉड को दिखाना है तुम्हारी पावर, जुनीशा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आइजन का जुनीशा द इन्फिनिटी गॉड बाहर आ जाता है। अब एक तरफ था इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन और एक तरफ था द इन्फिनिटी गॉड सुनीशा। अब दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, किसके पास कितनी पावर है ये किसी को नहीं पता। ऐश का इन्फिनिटी गॉड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर ऐश के सभी पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हुई थी उसे हराने के लिए, लेकिन आइजन के जुनीशा के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये तो हमें बैटल के अंदर ही पता चलेगा कि दोनों में आखिर सबसे ज़्यादा ताकतवर है कौन। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है तो क्या तुम बैटल के तैयार हो। आइजन बोलता है हाँ बिल्कुल ऐश मैं तैयार हूँ, तो चलो बैटल की शुरुआत करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी ऐश के दोस्त ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके थे कि ऐश के पास और आइजन के पास दो ऐसे पोकेमॉन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ऐश के पास है इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन और आइजन के पास है द इन्फिनिटी गॉड सुनीशा। जिसके बाद यूं से एक्सप्लेन करती है कि इन्फिनिटी गॉड आखिर होता क्या है, और ऐश के सभी दोस्त और ऐश के बेटे को जब पता चलता है कि इन्फिनिटी गॉड आखिर क्या चीज़ है तो वो सभी काफ़ी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन और इन्फिनिटी गॉड सुनीशा के अंदर और इन्फिनिटी गॉड्स को होल्ड करने वाले द लेजेंडरी ट्रेनर्स द गॉड ऑफ इन्फिनिटी खुद ऐश और आइजन के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रोपियन, यूज करो स्पिरिट बॉम्ब का। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब अटैक से बैटल की शुरुआत करता है, जिसके काउंटर के अंदर आइजन बोलता है जुनिशा तुम यूज करो ड्रैगन सरपेंट का। और हम देखते हैं यहाँ पे स्पिरिट बॉम्ब और ड्रैगन सरपेंट काफी ज्यादा तेज से टकरा जाते हैं। इससे काफी बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका कि इनकी बैटल स्टार्ट होते ही स्टेडियम में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये स्टेडियम जो कि आइजन ने बनाया था ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि ये एक एस्ट्रल रेल्म के अंदर बेस्ड स्टेडियम था जहाँ पे तुम कुछ भी बैटल कर सकते हो। स्टेडियम को नुकसान कितना भी हो पर आसपास की चीज़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और जहाँ पे ऐश के सभी दोस्तों को आइजन ने डार्क रेल्म के अंदर कैद कर रखा है, उस प्रिजन के बाहर से तुम सब कुछ देख सकते हो, उस प्रिजन के अंदर से तुम सब कुछ देख सकते हो, लेकिन उस प्रिजन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आइजन की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। आखिर वो इन्फिनिटी गॉड है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रोपियन, इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले अटैक से बहुत कुछ होगा, यूज करो इन्फिनिटी पल्स का। और हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन इन्फिनिटी पल्स का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने आइजन बोलता है जुनिशा यूज करो किंग कॉन्ग गन का। और हम देखते हैं यहाँ पे जुनिशा किंग कॉन्ग गन का इस्तेमाल करता है, इन्फिनिटी पल्स को वहीं पे ख़त्म कर देता है और किंग कॉन्ग गन लग जाता है सेंट्रोपियन को। यह अटैक लगते ही सेंट्रोपियन काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। एज बोलता है सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन से ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल करता है। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है। अब आइजन अपने इन्फिनिटी गॉड जुनिशा को बोलता है मैसेकर कैनन अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, जिसके सामने हेवनली डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। अब मैसेकर कैनन से वो हेवनली डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा बेयरली डॉज कर पाता है उससे, और अपनी पावर से वो इन्फिनिटी गॉड यानी सेंट्रोपियन को भी काफ़ी डैमेज दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही जुनिशा सेंट्रोपियन के पास आता है तभी ऐश बोलता है अभी जुनिशा को पकड़ लो सेंट्रोपियन और यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल करता है। चिडोरी जैसे ही जुनिशा को लगती है, जुनिशा वहीं पे गिरकर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यही मौका इस बैटल को ख़त्म करने का, यूज़ करो प्लैनेटरी डेवस्टेशन का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन प्लैनेटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल करता है। यह अटैक से जुनिशा को और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। आइजन बोलता है बहुत ही बढ़िया ऐश, ये बैटल जैसे मैं चाहता था वैसे ही बढ़ रही है आगे, और इसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या तुम इसे सरपास कर पाओगे? अभी जुनिशा यूज़ करो ब्लैक होल डिस्ट्रक्शन का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जुनिशा ब्लैक होल डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। यह अटैक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट होता है, जिससे कि सेंट्रोपियन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजन बोलता है चलो इन्फिनिटी गॉड जुनिशा इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो गैलेक्टिक पंच का। और हम देखते हैं यहाँ पे जुनिशा गैलेक्टिक पंच का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है अभी सेंट्रोपियन रेड हॉक का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे रेड हॉक और गैलेक्टिक पंच दोनों टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी ऐश बोलता है इतनी जल्दी हार नहीं सकते। आइजन बोलता है अभी यही मौका है, तैयार हो जाओ सेंट्रोपियन जुनिशा। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है जुनिशा के सामने अभी अटैक करने का टाइम आ चुका है सेंट्रोपियन, यूज़ करो अपने अटैक का लिमिटलेस वॉइड का। और हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन लिमिटलेस वॉइड अटैक का इस्तेमाल कर देता है। एक के बाद एक काफ़ी सारे अटैक जुनिशा को लगने लगते हैं, लेकिन जुनिशा उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से झेल रहा होता है। तभी आइजन बोलता है जुनिशा चलो ख़त्म करते हैं इस पोकेमॉन को और यूज़ करो रैग्नारॉक। और हम देखते हैं यहाँ पे जुनिशा रैग्नारॉक का इस्तेमाल कर देता है, एक ऐसा अटैक जिससे कि प्लैनेटरी डिवास्टेशन भी काँप जाए, एक ऐसा अटैक जिससे कि मल्टीवर्स जेनोवर्स सभी कुछ हिल सकता है। हम देखते हैं कि यह अटैक सीधा बढ़ रहा होता है सेंट्रोपियन की तरफ, और सीधा यह अटैक सेंट्रोपियन को लग जाता है। जैसे ही अटैक सेंट्रोपियन को लगता है, सेंट्रोपियन काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे गिरता है, लेकिन वो दोबारा से अभी कैसे जैसे खड़ा हो जाता है। तभी आइजन बोलता है मानना पड़ेगा तुम्हारे सेंट्रोपियन द इन्फिनिटी गॉड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है और उसके इतनी ज़्यादा गट्स है कि अब तक खड़ा है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। ऐश बोलता है वो तो देखा जाएगा आइजन, तुम्हारे पोकेमॉन को हारना आज लिखित है। इस इन्फिनिटी गॉड को हराने के लिए तुम्हें अपनी इन्फिनिटी गॉड की पूरी ताकत लगानी होगी। अभी सेंट्रोपियन हकाई, और हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन हकाई का इस्तेमाल करता है। और पिछली बार जो अटैक का इस्तेमाल किया था इन्फिनिटी गॉड जुनिशा ने, यानी कि रैग्नारॉक का, रैग्नारॉक अब अनकंट्रोल हो जाता है। यानी कि आइजन का इन्फिनिटी गॉड अब रैग्नारॉक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि रैग्नारॉक एक अटैक के साथ साथ एक एबिलिटी भी थी,
एंड तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन अभी यूज़ करो अपने अटैक का मेलोवलेंट श्राइन। और हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन मेलोवलेंट श्राइन का इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद तुम्हें पता है कि क्या क्या होने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पे अब उसने अपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया था आसपास, जिसके बाद उसे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो तुरंत ही रिकार्नेट हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजन बोलता है जुनीशा चलो इन्हें अपनी पावर दिखाते हैं, यूज़ करो डिवाइन डिपार्चर का। और हम देखते हैं यहाँ पे जुनीशा यूज़ करता है डिवाइन डिपार्चर अटैक का। ये जुनीशा का अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगता है सेंट्रोपियन को, पर सेंट्रोपियन इसे झेल लेता है और तभी चिडोरी के इस्तेमाल से वो जुनीशा के ऊपर हमला कर देता है। अब जुनीशा तुरंत ही उस अटैक को काउंटर करने के लिए यूज़ कर देता है आमातेरस का। आमातेरस के इस्तेमाल से वो एक फायर को क्रिएट करता है और फायर के अंदर सेंट्रोपियन जलने लगता है और सेंट्रोपियन थोड़ी ही देर के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन तभी मेलोवलेंट श्राइन का इस्तेमाल करने की वजह से वो दोबारा से रिकार्नेट हो जाता है, उसकी पावर्स और सब कुछ डबल हो जाती है और वो वापस आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं आइजन बोलता है ये एबिलिटी तो कुछ यूनिक है, ऐसी एबिलिटी वाला इन्फिनिटी गॉड तो मैंने आज तक नहीं देखा, लगता है इसके अंदर कुछ यूनिक पावर्स हैं। लेकिन अब तुम हारने वाले हो ऐश कैचम, तैयार हो जाओ। इन्फिनिटी गॉड जुनीशा तैयार हो जाओ, इस गेम को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, यूज़ करो सुकुयोमी का। और हम देखते हैं यहाँ पे जुनीशा सुकुयोमी का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा अटैक जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा अनोखा भवंडर क्रिएट होता है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जिसके बाद ऐश का सेंट्रोपियन खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन हम इतनी जल्दी नहीं हार सकते दोस्त, कंट्रोल में आओ। सेंट्रोपियन कंट्रोल में आने की पूरी कोशिश करता है और अपने ऊपर ही वो अपनी चिडोरी का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रोपियन, इतनी जल्दी हम हारने वाले नहीं हैं, ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन ब्लैक फ्लैश का लगातार इस्तेमाल करने लगता है, वो लगातार 7 ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है और साथों के साथ ब्लैक फ्लैश लगातार लगने लगते हैं जुनीशा को। जुनीशा को इतने सारे अटैक लगने से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, पर वो अभी तक हारा नहीं था। तभी हम देखते हैं आइजन बोलता है जुनीशा यूज़ करो कामुई का। और हम देखते हैं यहाँ पे जुनीशा कामुई का इस्तेमाल करता है। ये अटैक से वो सेंट्रोपियन को एक अलग ही डिमेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ पर ऐश और आइजन की आवाज़ उन दोनों को सुनाई नहीं दे रही थी। अब यहाँ पे बैटल होती है सिर्फ सेंट्रोपियन और जुनीशा के खिलाफ, जहाँ पर दो इन्फिनिटी खुद एक दूसरे से बैटल कर रहे थे, जहाँ पर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन तुरंत ही अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और ब्लैक फ्लैश के इस्तेमाल से वो लगातार हमला करने लगता है। यहाँ पे जुनीशा इस्तेमाल करने लगता है अपने अटैक का, यानी कि गैलेक्टिक पंच का। और यहाँ पे 2 पंच अटैक, 2 फ्लैश अटैक दोनों अपने आप से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली बैटल करने लगते हैं और तभी बैरियर ये इल्यूजन टूट जाता है और कामुई से वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है सेंट्रोपियन फाइनली तुम आ गए, तो चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं दोस्त। जिसके बाद आइजन बोलता है वो तो नहीं होने वाला ऐश, तैयार हो जाओ जुनीशा, यूज़ करो ड्रैगन सरपेंट का। और हम देखते हैं यहाँ पे फिर से जुनीशा ड्रैगन सरपेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने यहाँ पे हम देखते हैं ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो रेड हॉक का। और हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन सरपेंट और रेड हॉक टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जुनीशा दोबारा खड़ा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सेंट्रोपियन को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है, एक शैडो मोनार्क। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है अभी सेंट्रोपियन पीछे जाओ उसके और अपनी पूरी ताकत से हमला करो। हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन इतनी ज़्यादा स्पीड से पहुँच जाता है जिसको जुनीशा अपनी आंखों से देख भी नहीं पाता। और तभी ऐश बोलता है अभी जुनीशा के ऊपर हमला करो सेंट्रोपियन, पूरी ताकत लगा दो दोस्त, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो चिडोरी का। और हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन पूरी ताकत से चिडोरी का इस्तेमाल कर देता है जुनीशा के ऊपर। अब जुनीशा उसे काउंटर करने के लिए हमला कर ही रहा होता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है और ये अटैक जुनीशा को जाकर लगता है। यह अटैक लगते ही जुनीशा नीचे गिरकर हार जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही आइजन का इन्फिनिटी गॉड यानी जुनीशा हारता है, उसके हारने के बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि ऐश का सेंट्रोपियन भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वैसे तो इस बैटल को हम विनर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ड्रॉ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आइजन बोलता है ऐश तुमने कमाल कर दिया, तुमने मेरे जुनीशा को हरा दिया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जुनीशा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट से इन्फिनिटी गॉड में आता है, तुम्हारे इन्फिनिटी गॉड से भी पावरफुल है वो, लेकिन तुमने उसे कैसे हराया मैं नहीं जानता। लगता है तुम्हारे और उसका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा औसम है, तुम्हारा सेंट्रोपियन कमाल था,
लेकिन अब जब तुम्हारा सेंट्रोपियन भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर हार चुका है तो मैं इसे ड्रॉ डिक्लेयर नहीं करना चाहता। तुमने पहले मेरे पोकेमॉन को हराया तो ये विनिंग ट्रॉफी तुम्हें ही जाती है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें सेंट्रोपियन के साथ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। जिसके बाद बोलता है वो सब मुझे पता है, लेकिन अब जब मैं जीत चुका हूँ तो मेरे दोस्तों को आज़ाद कर दो। जिसके बाद आइजन बोलता है ठीक है ऐश, मैं उन्हें आज़ाद कर देता हूँ। जिसके बाद आइजन उसके दोस्तों को, ऐश के बेटे को, सभी को आज़ाद कर देता है और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी जहाँ पर आइजन और ऐश थे। आज इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अब ऐश विनर बन चुका था, अब ऐश बोलता है ठीक है आइजन, अब मेरे जाने का समय हो चुका है, तो मुझे जल्दी से बड़ा करो और मुझे वापस भेज दो अपने वर्ल्ड के अंदर। तो आइजन बोलता है नहीं ऐश, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ऐश बोलता है क्या, ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे जाना है। तुमने जैसे कहा था हम आयरन कार्ड के वर्ल्ड के अंदर सब कुछ खत्म करने के बाद, तुम्हें हराने के बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद आइजन बोलता है ठीक है ऐश, लगता है तुम्हें सच बताने का समय आ चुका है। जिसके बाद आइजन बोलता है ठीक है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ट्रूथ होने वाला है ऐश तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी जर्नी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो। आइजन बोलता है ठीक है चलो, अब जब तुम बैटल जीत चुके हो तो मुझे इसे बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा जो रूप तुम देख रहे हो ये मेरा रियल रूप नहीं है। मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं भी तुम्हारी उम्र का हूँ, बट मैंने एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है जिससे कि मैं तुम्हें बड़ा दिख रहा हूँ। ये इल्यूजन मैंने इसे क्रिएट किया है ताकि मैं लोगों से बच सकूँ, मेरे दुश्मनों से बच सकूँ। इसके बाद बोलता है क्या तुम्हारे दुश्मन, तुम हमारे दुश्मन हो, हमारा कोई और दुश्मन नहीं है, और तुम्हारा दुश्मन से हमें क्या। जिसके बाद आइजन बोलता है ऐश मुझे बताने तो दो यार। जिसके बाद हम देखते हैं आइजन बोलता है ठीक है ऐश, तैयार हो जाओ मेरे रियल रूप को देखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आइजन एक स्पेल पढ़ता है और अपने ऊपर से वो पावर को, उस मैजिक को हटा देता है और हम देखते हैं आइजन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। ऐश बोलता है अच्छा तो तुम रियल में ऐसे दिखते हो। वैसे मैं नहीं जानता तुम्हारा सब प्लान क्या था, तुम क्या करना चाहते थे, बट अब हमें जाना चाहिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ हर चीज़ों के लिए, लेकिन अब हमें जाने दो क्योंकि मेरे दोस्त भी यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं। जिसके बाद आइजन बोलता है हाँ ऐश मैं जाने दूंगा, पर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐश बोलता है कहानी, चलो ठीक है इतना टाइम तो है हमारे पास, तुम सुना सकते हो। आइजन बोलता है ठीक है ऐश, चलो तुम सुनने के लिए तैयार तो हो गए। जिसके बाद आइजन बोलता है तो ऐश मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ एक न्यू वर्ल्ड के बारे में। एक वर्ल्ड जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड है तुम्हारे वर्ल्ड से, बिल्कुल ही डिफरेंट जेनोवर्स है तुम्हारे जेनोवर्स से, जहाँ पर खुद का एक इन्फिनिटी गॉड एग्जिस्ट करता है और बिल्कुल तुम्हारे इन्फिनिटी गॉड की तरह वहाँ पर भी एक इन्फिनिटी गॉड है जिसका मालिक मैं हूँ, यानी कि आइजन। और हाँ मैं ये तुम्हें बता दूँ कि सिर्फ इस जेनोवर्स के अंदर तुम्हारा ही जेनोवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और भी कई सारे जेनोवर्स एग्जिस्ट करते हैं और उन सभी के अंदर अपने अपने इन्फिनिटी गॉड हैं, जहाँ पे कोई किसी से कम कमज़ोर है तो कोई किसी से ज़्यादा, और कोई किसी से ज़्यादा ताकतवर है तो कोई किसी से कम ताकतवर। लेकिन जो मेरा इन्फिनिटी गॉड है यानी जुनीशा, वो टॉप 5 की लिस्ट में आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 5 इन्फिनिटी गॉड के अंदर, और तुम्हारा भी आता है। एंड इसी वजह से मैंने अपने इन्फिनिटी गॉड से तुम्हारे इन्फिनिटी गॉड को लड़ाया अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए और तुम्हारी पावर को चेक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आइजन आगे बताता है, वो बताता है न्यू वर्ल्ड के बारे में, एक ऐसा वर्ल्ड जिसका नाम था पैसिफिशिया। पैसिफिशिया एक अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल ही ऐश के अर्थ जैसा। पैसिफिशिया अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पैसिफिशिया का नाम यूई सुनती है वो बोलती है पैसिफिशिया, वहाँ से तो मैं भी आई हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या यूई तुम पैसिफिशिया से आई हो, तब तो ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तुम आइजन के साथ वापस जा सकती हो। जिसके बाद आइजन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ यूई पैसिफिशिया से आई है और मैं तुम्हें ये बताने वाला था यूई, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है हमारे पैसिफिशिया के अंदर। जिसके बाद आइजन बोलता है यूई तुम्हें पता है ना तुम कितने साल की हो। जिसके बाद बोलती है हाँ मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है बट 1000 साल है। जिसके बाद आइजन बोलता है हाँ 1000 साल अब कोई नॉर्मल बात नहीं है, 1000 साल पहले के लोग अब गायब हो चुके हैं। यूई बोलती है क्या लोग गायब हो चुके हैं, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आइजन बोलता है तो सुनो मैं जो कहानी तुम्हें बता रहा था वो कहानी ये है कि अभी जो पैसिफिशिया चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम का पैसिफिशिया है और प्रेजेंट टाइम से मैं आया हूँ। लेकिन यूई तुम आई हो बहुत ही ज़्यादा टाइम पहले, 1000 साल पहले से। अब जब तुम डार्क वर्ल्ड के अंदर कैद हो गई थी तो तुम्हें पता नहीं चला, पर डार्क वर्ल्ड के अंदर टाइम और तुम्हारे वर्ल्ड यानी पैसिफिशिया में टाइम
बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बीतता है। डार्क वर्ल्ड में भले ही तुम्हारे टाइम बहुत स्लो बीता हो, लेकिन पैसिफिशियम में वो टाइम 1000 साल हो चुके हैं, यानी कि 1000 साल बीत चुके हैं। यूई बोलती है क्या? मतलब कि सब कुछ तबाह हो चुका है, मेरी पूरी लाइफ, मेरी फैमिली सब खत्म? जिसके बाद आइजन बोलता है हाँ, और आगे भी सुनो। जिसके बाद आइजन बताता है कि जब तुम आई थी, यानी कि वॉइड सेंचुरी से, वॉइड सेंचुरी में सब कुछ अलग था, जहाँ पे लोगों की एज बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती थी, लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते थे। लेकिन जिसके बाद जब टाइम बीता, वॉइड सेंचुरी ख़त्म होने के बाद 800 ईयर्स के बाद सब कुछ बदल गया। जिसके बाद आइजन बताता है कि पुराना वर्ल्ड जो था आज से करीब 1000 साल पहले वाला, उसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास, कोई भी हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, सब कुछ मिट चुका है, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सब कुछ मिटा दिया है। जिसके बाद आइजन बताता है तो यूई, जब से तुम यहाँ पर हो 10 सेंचुरीज बीत चुकी है, यानी कि 1000 साल बीत चुके हैं, वॉइड सेंचुरी पूरी तरीके से इरेज हो चुकी है। अब ये सब सुनने के बाद यूई बोलती है पर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर और टाइम इतनी ज़्यादा स्पीड से कैसे बीत सकता है? जिसके बाद बोलता है यूई, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं एक बार दूसरे वर्ल्ड में गया था, वहाँ का टाइम और ओमनीवर्स का टाइम बिल्कुल ही अलग तरीके से काम कर रहा था, तो हो सकता है पैसिफिशिया का टाइम और हमारे डार्क वर्ल्ड का टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूई बोलती है चलो कोई बात नहीं, मुझे आगे बताओ, मैं आगे सुनना चाहती हूँ कि आगे मेरे वर्ल्ड के साथ क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं आइजन बोलता है तो ठीक है सुनो, अभी जो वर्ल्ड चल रहा है न्यू वर्ल्ड के अंदर, यानी पैसिफिशिया, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंजर के अंदर है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली है। और इसी के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ ऐश की मदद लेने के लिए और तुम्हारी मदद लेने के लिए, क्योंकि न्यू वर्ल्ड अब खतरे में है ऐश, और पैसिफिशिया भी, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं, अब उन सबको बचाने के लिए तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा, हमारी हेल्प करनी पड़ेगी ऐश। जिसके बाद ऐश बोलता है पर कैसे, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? जिसके बाद आइजन बोलता है ऐश तुम नहीं जानते, पर ये हिस्ट्री, ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रहा आ रहा है, तुम जितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें खोजोगे उतना ज़्यादा डीप ये होता जाता है। यूनिवर्स एंडलेस है ऐश, तुम कभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते यूनिवर्स को, इसकी इन्फिनिटी के आगे तुम भी कुछ नहीं हो। तुम जानते नहीं हो कि वर्ल्ड कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है पहले के मुकाबले, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये एक्सपांड होता रहता है, यूनिवर्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जिसके बाद बोलता है वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, अब जब तुम मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, क्या कारण है? इसके बाद आइजन बोलता है तो ठीक है ऐश, कि मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं कि तुम हो ताकतवर, और तुम्हारी जितनी पावर को होल्ड करने वाला पूरे के पूरे इन्फिनिटी की वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है। जितने भी इन्फिनिटी गॉड्स अब तक बने हैं उन सभी में तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अगर तुमने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया तो तुम उन सभी को सरपास भी कर सकते हो, तुम टॉप 5 में आते हो बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन जो टॉप के ऊपर बैठे हैं वो और भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को अवेकन नहीं किया है। तुम हो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर, जिसकी पावर अब तक उसके अंदर हिडन है। जिसके बाद बोलता है अच्छा, अगर तुम मुझे ये सब बातें बता रहे हो तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो? मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से हरा पाया हूँ, तुम्हारे सारे पोकेमॉन, तुम्हारे इन्फिनिटी गॉड को हराते हराते मेरा इन्फिनिटी गॉड हार गया, तो मैं ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता हूँ? जिसके बाद आइजन बोलता है ऐश तुम नहीं जानते, तुम्हारी पावर अब तक हिडन है, मैंने अपनी पावर को अवेकन कर लिया जिसके बाद मैं इतना ताकतवर बना हूँ, तो सोचो कि जब तुम अपनी पावर को अवेकन कर लोगे तो तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जिसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तो मुझे आगे बताओ अपने वर्ल्ड के बारे में। जिसके बाद आइजन बोलता है ठीक है ऐश, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे नहीं पता तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो और तुम ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी क्यों हो। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जो कि आज से करीब 800 साल पहले की आती है, जो कि वॉइड सेंचुरी से आती है। ये स्टोरी ऐसी है जहाँ पर बताया जाता है कि एक सेवियर आएगा जो कि हमारे वर्ल्ड को सेव करेगा, क्योंकि 800 साल पहले भी वो सेवियर आया था, उसने वर्ल्ड को सेव किया था, और 800 साल बाद अब फिर से हमारे वर्ल्ड पैसिफिशिया को सेव करने के लिए वो जॉय बॉय वापस आएगा। ऐश बोलता है क्या जॉय बॉय, आखिर जॉय बॉय क्या चीज़ है? जिसके बाद आइजन बोलता है जॉय बॉय के बारे में मुझे नहीं पता ऐश, पर उसे सेवियर कहा जाता है, एक ऐसा ट्रेनर, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन जो कि सेव करता है वर्ल्ड को हर बार जब भी दुनिया खतरे में आती है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि इसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं तुम्हारी हेल्प लेने यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि कहानियों के हिसाब से जो भी चीज़ें मैच करती है वो सब तुमसे ही मैच करती है ऐश। वो सभी स्टोरीज तुम्हारे ऊपर ही आके कंबाइन होकर एक जगह इकट्ठा होती है, जहाँ पर वो स्टोरी सब कुछ ये बताती है कि तुम ही हो द जॉय बॉय। और सिर्फ मैं ये कहानी के बलबूते पे नहीं बोल रहा, हमारे जो किंग थे द एम्परर, उन्होंने भी ये कहा था
कि यहाँ पे एक जॉय बॉय आने वाला है जिनका नाम था गोल्डी रॉजर, जो कि फ़ाइट किए थे अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उस फाइट के अंदर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन वो फाइट हार गए और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले उन्होंने अपनी लास्ट वर्ड कहे थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अ बॉय विल कम फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड, द जॉय बॉय विल रिटर्न। जिसके बाद आइजन बोलता है, तो ऐश ये सब सुनने के बाद क्या तुम मेरी मदद अभी भी करोगे? जिसके बाद ऐश बोलता है, अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर ये गोल्डी रॉजर क्या चीज़ है, इसके बारे में तो बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आइजन बोलता है, गोल्डी रॉजर एक एम्परर है जिसे सी का एम्परर कहा जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव का टाइटल रखते हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसे एम्परर कहा जाता है, उसे किंग कहा जाता है द वर्ल्ड का। गोल्डी रॉजर वो आदमी है जो कि लाफ टेल तक पहुंचा था, एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां पर एक पोकी बॉल है, जिस पोकी बॉल के अंदर एक पोकीमॉन रहता है, जिस पोकीमॉन के पास ऐसी पावर है जिससे कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी की पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंट को। क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है, उसे ही सेवियर कहा जाता है। और जब जॉय बॉय वापस आएगा तो वो उसी पोकी बॉल को उठाएगा और उस पोकी बॉल के इस्तेमाल से वो इस वर्ल्ड को वापस बचाएगा। उस पोकी बॉल के अंदर जॉय बॉय का पोकीमॉन रहता है जिसे सन गॉड कहा जाता है। उस पोकीमॉन की पावर लेवल सुपीरियर है किसी भी और पोकीमॉन से। उस पोकीमॉन की पावर इतनी ज़्यादा है ऐश कि हमारे इन्फिनिटी गॉड भी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, क्या? तो वो जॉय बॉय का पोकीबॉल है और उसे अगर हम जीत सकें तो एम्परर बन सकते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, तो लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। जिसके बाद आइजन ये बताता है कि जब गोल्डी रॉजर ने ये बताया था कि वो जो ट्रेजर है, वो पोकी बॉल उस आइलैंड यानी लाफ टेल के ऊपर है, उसे ढूंढने के लिए सभी लोग निकल गए थे और उस खजाने को, उस पोकी बॉल को नाम दिया गया था वन पीस, जो कि आगे जाकर एक पज़ल को सॉल्व करेगा। वो पज़ल का सॉल्व का लास्ट पीस होगा जिसको लगाने के बाद पूरी की पूरी वर्ल्ड की पजल सॉल्व हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद जितने भी ट्रेनर्स वहाँ पे थे अपने वर्ल्ड के अंदर, पैसिफिशिया के जितने भी लोग थे, जितने भी एम्परर बनना चाहते थे, वो सभी आइलैंड्स को, सभी कंट्रीज़ को खोजने के लिए निकल गए उस आइलैंड के ऊपर जहाँ पर वन पीस रखा था। लेकिन आज तक 25 साल बीत चुके हैं और किसी को भी वो ट्रेजर नहीं मिला है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम वो कर सकते हो ऐश, क्योंकि तुम ही अपकमिंग, तुम ही जॉय बॉय हो ऐश। तुम ढूंढ सकते हो उस ट्रेजर को, वो पोकी बॉल तुम्हारा हो सकता है और उस पोकी बॉल से, उस पोकीमॉन से तुम हमारे वर्ल्ड को बचा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट हमारी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली है। जिसके बाद ऐश बोलता है, ओके मैं सब समझ चुका हूँ, तो मैंने तुम्हारी सारी स्टोरी सुन ली। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं बस इतना कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं वो ट्रेजर ढूंढ पाऊंगा या नहीं, और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड को भी सेव कर पाऊंगा या फिर मैं जॉय बॉय हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मेरे बारे में। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि ये एम्परर वर्ल्ड और वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ने वाला सीन कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लग रहा है। और साथ में वो एक पोकी बॉल जिसके अंदर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकीमॉन है। तो अगर ये सभी चीज़ें मैं अपने पास हासिल कर लूँ तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाऊँगा, राइट? यानी कि मेरा ड्रीम जो पोकेमॉन मास्टर बनने का है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि मुझे अब भी और स्ट्रॉन्ग बनना है। अब भी इस वर्ल्ड के अंदर मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोग बैठे हैं, इसका मतलब है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा। तो हाँ आइजन, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारे पैसिफिशिया वर्ल्ड के अंदर और वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं आइजन बोलता है, थैंक यू ऐश, बहुत बहुत थैंक यू। तुम्हारी ये बात से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं, जितने भी मेरे पैसिफिशिया वर्ल्ड के लोग हैं, वो सभी काफ़ी खुश हो जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को सबके सामने तब तक रिवील नहीं करूँगा जब तक तुम अपनी पावर को अवेकन नहीं कर लेते। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूई और ऐश दोनों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब जब यूई भी 1000 ईयर्स पहले से आती है, यूई को भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज पता है। पर जॉय बॉय 800 साल पहले आया था, लेकिन जो सन गॉड पोकेमॉन की बात कर रहे थे उसे सुनने के बाद यूई बताती है कि सन गॉड नाम का पोकेमॉन एग्जिस्ट किया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसे सन गॉड नीका कहा जाता है। और इसी नीका वर्ड को लेकर मैंने अपने पोकेमॉन का नाम नीका रखा था। मेरे पोकेमॉन का नाम नीका नहीं है, बट वो सन गॉड नीका इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। उसकी सिर्फ मैंने एक ही ग्लिम्स अब तक अपनी लाइफ में देखी है, जब वो हमें सेव करने के लिए आया था, एंड इसीलिए मैंने अपने पोकेमॉन का नाम नीका रखा।
वैसे ऐश, अगर तुम उस पोकेमोन को चुन लो या फिर पकड़ लो तो हाँ, मुझसे बैटल ज़रूर से करना। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है यूई, तो तैयार हो जाओ आइजन, अब हमें जाने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं साटो बोलता है डैड सच में आप जा रहे हो, इसका मतलब आप घर वापस नहीं आओगे। जिसके बाद ऐश बोलता है अब तो नहीं लगता है बेटे, लगता है मुझे जाना होगा। और अब जब तुम बड़े हो चुके हो, अब जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन चुके हो, तो अब ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तुम्हें अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है और सब कुछ अब तुम्हें संभालना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे साटो बोलता है ठीक है डैड, मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और एक दिन आपको भी सरपास कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी भी ऐश से विदा लेते हैं और चले जाते हैं ओमनीवर्स के अंदर। और आइजन बोलता है ठीक है ऐश, तो मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता हूँ। जिसके बाद आइजन बोलता है साटो ज़रा यहाँ आना, और हम देखते हैं यहाँ पे साटो को बुलाकर यहाँ पे आइजन उसे टेलीपोर्ट कर देता है और पहुँचा देता है उसके घर पर। और हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर ऐश, आइजन और यूई तैयार हो जाते हैं न्यू वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए तीनों तैयार होते हैं। तभी ऐश बोलता है अच्छा वैसे आइजन तुम मुझे फिर से अडल्ट बना दो ना, तो इससे आसानी होगी, मुझे स्ट्रॉन्ग में फील होगा और मैं ताकतवर भी रहूँगा, मुझे बच्चे जैसा फील नहीं होगा। आइजन बोलता है वैसे ऐश मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, मुझे इस मैजिक को यूज़ करना तो आता है बट इसे रिवर्स करना नहीं आता, और वैसे भी इस मैजिक का कोई रिवर्सल टेक्निक है ही नहीं, यानी कि अगर तुम इसे एक बार यूज़ कर लेते हो तो तुम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद ऐश बोलता है क्या तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इसका मतलब मैं अब अपनी पूरी लाइफ बच्चा बनकर रहूँगा। वैसे चलो कोई बात नहीं, मैं इतना तो झेल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद बोलता है तो ठीक है चलो चलने का टाइम हो चुका है। आइजन बोलता है दोस्तों मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि अब हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं। ये फ्लैश वाली लाइट से हम इतनी ज़्यादा तेज़ से जाने वाले हैं जिससे कि बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि रास्ते में अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो तुम किस डायमेंशन में, किस यूनिवर्स में गिरोगे मुझे नहीं पता है, तो हाँ तुम्हें चलना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश और सभी लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ऐश, यूई, आइजन तीनों पोर्टल से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग पोर्टल से गिरे रहे होते हैं कि तभी आइजन बोलता है ऐश मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। ऐश बोलता है अच्छा वो सब बाद में बताना। जिसके बाद आइजन बोलता है ठीक है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ पोकेमॉन फाइट नहीं करते, पोकेमॉन्स के साथ ह्यूमंस को भी एक दूसरे से फाइट करना पड़ता है। ऐश बोलता है क्या, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। और उसके बाद आइजन बोलता है और एक और बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि उस वर्ल्ड के अंदर जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके साथ बाकी इन्फिनिटी गॉड काम कर रहे हैं, यानी कि वो सभी वॉर लॉर्ड्स हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि इतना सुनने के बाद ऐश हो जाता है शॉक और ऐश बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे आइजन ऐश का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है न्यू वर्ल्ड के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग पहुंच चुके थे न्यू वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे अब आइजन के सब लोग घर चले जाते हैं। न्यू वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ऐश और सभी लोग जैसे देखते हैं कि हर जगह कितनी ज़्यादा ही यूनिक थी, सब कुछ पीसफुल था। वैसे तो वो वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से सब आइलैंड बिखरे हुए हैं और उन सभी को सॉल्व करना, एक जगह लाना ही ऐश का काम होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ये वर्ल्ड तो काफ़ी पीसफुल है आइजन, तुम मुझे ऐसे ही तो यहाँ पर नहीं लाए हो ना। जिसके बाद आइजन बोलता है नहीं ऐश तुम्हें ये पीसफुल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती है। सभी एम्परर बनने के लिए जितने भी ट्रेनर्स हैं वो एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट तो उन सभी के पीछे पड़ी होती है। अब मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ल्ड के अंदर ट्रेनर्स एक टाइप ऑफ विलन्स हैं जिनको वर्ल्ड गवर्नमेंट हंट करती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर मरीन्स आते हैं जो कि जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको हंट डाउन करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और उन्हें प्रिजन में डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सभी विलन हैं और उनके वांटेड पोस्टर्स भी छपते हैं। जिसके बाद आज बोलता है क्या भाई, लिटरली मैंने तुम्हें कहा था मुझे पहले बता दो, तुम मुझे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तुम अब बता रहे हो और जितनी भी कहानियाँ थी वो पहले बताई, तुम बहुत गलत कर रहे हो आइजन। जिसके बाद आइजन बोलता है अब मैं क्या करूँ, मुझे जो समझ में आया मैंने कह दिया, तो ठीक है तुम आगे की बातें सुनो। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया एक और बार। जिसके बाद बोलता है क्या फिर भूल गए, यार बताओ यार जल्दी, जो तुम भूल रहे हो सब कुछ बता दो। जिसके बाद आइजन बोलता है तो ठीक है, यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं उन सभी के पास ह्यूमन की पावर तो है ही। तुम ह्यूमनली बैटल तो कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें एक तरफ अपने पोकेमॉन को बैटल करवाना होगा, जहाँ पे तुम उसे कोई भी कमांड नहीं दोगे। तुम कमांड दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, वो तुम्हारे ऊपर है। और लेकिन सामने जो ट्रेनर होगा उससे तुम्हें भी फाइट करनी होगी। फाइट यानी कि 1 वर्सेस 1 कॉम्बैट करना पड़ेगा और उसके अंदर तुम इंजर भी हो सकते हो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
तुम्हें दवाइयाँ ही लेनी पड़ेंगी। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा वो तो ठीक है, मैं समझ गया, मैं फ़ाइट करने को तैयार हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ भी। इसके बाद हम देखते हैं आइजन बताता है और ऐश मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, इस वर्ल्ड के अंदर हॉकी तो है ही। जिस प्रकार से तुम यूई की हॉकी को यूज़ करते हो, यूई ने जो तुम्हें सिखाई थी, उस तरीके की हॉकी सभी लोगों के पास है, ह्यूमंस के पास भी है पोकेमॉन्स के साथ साथ। तो तुम भी उसे अवेकन कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे पोकेमॉन के पास तो रहेंगी पर तुम उसे अवेकन कर सकते हो, तुम्हारे पास भी और ज़्यादा पावर आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ लोगों के पास डेविल फ्रूट पावर्स हैं। उन डेविल फ्रूट्स के इस्तेमाल से उनके पास यूनिक पावर है, कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन सकता है, कोई काफ़ी ज़्यादा छोटा, कोई हवा में उड़ सकता है तो कोई काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग सकता है। डेविल फ्रूट की पावर से तुम कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल एक यूनिक एबिलिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा ये तो काफ़ी यूनिक लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं, आराम करते हैं, बाकी कहानी बाद में सुनेंगे, अभी के लिए मुझे आराम करना है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। पहले डार्क वर्ल्ड से आना, फिर 10 एंजल्स को हराना और अब फिर तुमसे बैटल करना, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और आइजन सभी उसके घर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग आराम करते हैं कि तभी ऐश को एक बक्सा दिखाई देता है। वो छोटे से बक्से में एक फ्रूट रखा हुआ था। ऐश बोलता है ये फ्रूट तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, चलो खा लेते हैं, वैसे भी कुछ खाया नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश उस फ्रूट को खा लेता है और बोलता है आइजन वो जो तुमने फ्रूट रखा था वो काफ़ी बढ़िया था यार, तुमने कौन सा फ्रूट खा लिया ऐश? इसके बाद बोलता है वही जो उस बक्से में रखा था, वो गोल्डन जैसा बक्सा, सोने का जो भी है छोटा सा, उसमें वो रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खा लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी थी। जिसके बाद आइजन बोलता है ऐश लिटरली तुमने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि डेविल फ्रूट खाने के बाद तुम पानी में स्विम नहीं कर सकते, तुम्हारी तैरने की पावर्स चली जाती है। जो पानी के गॉड हैं वो तुम्हारी पावर को खींच लेते हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर गॉड रहते हैं उन्हें तुम्हारी डेविल की एबिलिटी पसंद नहीं है। इसके बाद आज बोलता है क्या मतलब अब मुझे पानी से भी प्रॉब्लम है, अब मैं पानी में भी नहीं जा सकता, वैसे मुझे पानी में जाने की ज़रूरत क्या है, मैं तो लैंड पे बैटल करूँगा ना। जिसके बाद आइजन बोलता है नहीं ऐश मैं तुम्हें फिर से बताना भूल गया। जिसके बाद आइजन एक्सप्लेन करता है पूरे के पूरे पैसिफिशिया वर्ल्ड को एक ही साथ में कि पैसिफिशिया के है क्या। जिसके बाद ऐश को बताता है वो कि ये वर्ल्ड कैसे कंसिस्ट करता है, जहाँ पर सबसे पहले एक रेड लाइन है, जिसके बाद में रेड लाइन के बगल में है नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, और उसके साथ साथ यहाँ पे जहाँ आते हैं ग्रैंड लाइन के ऊपर एक ग्रैंड लाइन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा वर्ल्ड बसा हुआ है। रेड लाइन के ऊपर वर्ल्ड बसा है, ग्रैंड लाइन के ऊपर वर्ल्ड बसा है, पर ग्रैंड लाइन के बाद आते हैं ईस्ट ब्लू और वेस्ट ब्लू, यानी कि ईस्ट ब्लू वेस्ट ब्लू के बाद जब तुम पार करके नॉर्थ और साउथ ब्लू जाओगे तब तुम्हारे लिए ग्रैंड लाइन के बाद वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए रेड लाइन तो काफ़ी ईजी होगी लेकिन ग्रैंड लाइन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। तो ऐश अब जब तुमने ये सब खा लिया है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये रेड लाइन और ग्रैंड लाइन पे जाने के लिए तुम्हें पूरी की पूरी जर्नी एक शिप के ऊपर करनी पड़ेगी, यानी कि तुम हमेशा पानी के अंदर, हमेशा समुद्र के अंदर रहोगे। और अब जब तुमने एक डेविल फ्रूट खा लिया है इसका मतलब तुम स्विम नहीं कर सकते, और जब भी तुम ये स्विम से प्रॉब्लम, और जब भी तुम अगर पानी में गिर गए और अगर तुम्हें हमने नहीं बचाया तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद बोलता है आइजन तुम मेरे हाथ से पिटने वाले हो, पहली बात तो ये तुमने डेविल फ्रूट को वहाँ पर रखा क्यों, और दूसरी बात तुम मुझे ये सब चीज़ें अभी क्यों बता रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं आइजन बोलता है माफ़ कर दो ऐश, बट मुझे याद नहीं आया कि मुझे कब क्या बताना चाहिए था, अब मैं तुम्हें एक साथ तो सब कुछ नहीं बता सकता ना, एक एक करके सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लो नहीं तो तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है चलो अब जब हो चुका है उसे बीत जाने दो, अब वैसे भी डेविल फ्रूट की पावर तुमने कहा था औसम होती है, तो लेट्स सी मेरे पास कौन सी पावर आई है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि ऐश अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है तभी यूई ऐश का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है अभी ये सब इस्तेमाल मत करो। अब जैसे ऐश बोलता है नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा और ऐश वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ऐश ये नोटिस करता है कि ऐश का पूरा हाथ स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि ऐश के पास आ जाती है गम पावर, यानी कि स्ट्रेचिंग एबिलिटी, जिससे कि ऐश अब रबड़ का बन चुका है। तो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड आज की वीडियो तुम लोग को कैसे लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। और स्टोरी मैंने तुम्हें पता है वन पीस से अपलोड की है, आई मीन वन पीस से कनेक्ट कर दी है, तो आगे तुम्हें सिर्फ वन पीस से रिलेटेड स्टोरी नहीं मिलने वाली, आगे और भी चीज़ें चेंजेस करने वाला हूँ। जहाँ पर लूफी के पास गम फ्रूट की पावर्स होती है, यहाँ पर मैंने ऐश को गम फ्रूट की पावर्स दे दी, यानी कि तुम समझ सकते हो कि आगे जाने के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है और स्टोरी में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हाँ,
अब वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।